श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण चैतन्य गौरांग महाप्रभु की जय। आश्लिष्य पादरतां पिनष्टु मां मद्दर्शनान् मर्महतां करोतु वः। यथा तथा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। शिक्षाष्टक के अंतिम श्लोक में श्रीमन महाप्रभु ब्रजभाव के भजन तत्व की शेष चरम शिक्षा दी है। यही ब्रजभाव का पराकाष्ठा एवं परम चरम तत्व है। इस उपदेश को जानने वाला, इस उपदेश के मर्म को जानने वाला कोई बिरला होता है। कि ब्रजभाव है, गोपी भाव है, श्री जी की भाव है। तत्सुखे सुखित्वम्। इसमें आत्म सुख की, स्वसुख की गंध भी नहीं, गंध भी नहीं है। श्री कृष्ण विरह में जर्जरित एवं श्री किशोरी जी की भाव में विभोर होकर श्रीमन महाप्रभु कह रहे हैं कि आश्लिष्य पादरतां पिनष्टु मां। चाहे प्राण प्रियतम भगवान श्याम सुंदर मुझे आलिंगन करें या अपने चरणों से ठुकरा कर मेरा तिरस्कार कर दे, दुख के सागर में धकेल दे, अदर्शनान् मर्महतान् करोतु वः। या तो मुझे दर्शन देकर कृतार्थ कर दे या दर्शन न देकर तड़पा तड़पा कर मार। जथा तथा विदधातु लम्पटो। वो जैसे भी हैं, वो बहुवल्लभी वल्लभ हैं, मेरे पास आए या और कहीं चले जाए, परंतु मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः। श्याम सुंदर ही मेरे प्राण धन है, मेरे प्राणनाथ है, और कोई दूसरा नहीं हो सकता। इसको कहते हैं गोपी भाव, पूर्ण समर्पण, आत्मसमर्पण, सुख सुखिया भाव। अपने सुख की यहां कोई मायने नहीं रखता। भक्त तो कहता है हे प्राण प्रियतम, जिसमें आप प्रसन्न हो वही कीजिए, चाहे आप कुछ भी करिए। संसारी लोग तो सुख में भगवान की खूब पूजा पाठ कर लेते हैं और थोड़ी सी दुख आए तो फिर भगवान के ऊपर लोग उलाहना देने लग जाते हैं, विश्वास उठ जाता है। ऐसा भक्त के जीवन में नहीं होता। सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, यश में, अपजस में, जन्म में, मरण में, हर परिस्थिति में वो भगवान की इच्छा मानकर सदा शांत रहते हैं, विचलित नहीं होते। और किसी भी परिस्थिति में वो उनका भगवान का विस्मृति नहीं होता, भगवान को भूलते नहीं। मत प्राणनाथस्तुष
हे बना परा, वही मेरे प्राण धन जीवन धन प्रभु है। चाहे मुझे सुख में रखें, चाहे दुख में रखें, लाभ में रखें, चाहे हानि में रखें, कैसे भी रखें, लेकिन वही मेरे प्रभु है। सुख सुखिया भाव। इसीलिए तो भक्ति सूत्र में देवर्षि नारद जी कहते हैं कि ठाकुर जी के चरणों में प्रेम भक्ति कैसे होगा? बोले यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसे ब्रज गोपिका। और याद रखिएगा, ये कभी भी किसी भी प्रकार से संसार से निभ नहीं सकता, हो नहीं सकता। ये प्रेम तो केवल और केवल परमात्मा से होना चाहिए। संभव है, परमात्मा से ही संभव है, और संसार से नहीं। इस सिद्धांत की बात है, ये शास्त्रीय बात है, इस संतों की वाणी। ये विशुद्ध प्रेम ही ब्रज का प्रेम है, जहां आत्म सुख की गंध मात्र भी नहीं है। जिसमें श्री कृष्ण सुखी हो, वही ब्रज गोपियों के लिए परम सुख है। वो आत्म सुख के लिए कभी श्री कृष्ण की भजन नहीं करती, वो कृष्ण के सुख के लिए। क्योंकि चरितामृत में कहते हैं, आत्मेंद्रिय और प्रीति वांछा तार बोले काम, कृष्णेंद्रिय और प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम, निज दुख सुख गोपी ना करे विचार, कृष्ण सुख हेतु करे सब व्यवहार। यह है गोपी प्रेम, यह है ब्रज की। इसी ब्रज की विशुद्ध प्रेम भाव को प्रकट करने के लिए, भक्तगण को ज्ञान कराने के लिए श्री गौर हरि ने 8वें श्लोक में रचना और व्याख्या की। इस पुण्य श्लोक में ब्रजभाव के भजन की परिसीमा दिखाई है, श्री कृष्ण भजन के चरम तत्व की शिक्षा दी है। यह साधन राज्य में साध्य विधि है। जब ये भाव तब हृदय में आ सकती है, ये भाव तब हम समझ सकते हैं जब हम भगवान के नाम का आश्रय लेंगे। हर निशी निरंतर नाम जब चलेगा, तब ये भाव हृदय में आ सकेगा। आना संभव है। ये जो महाप्रभु की 8 श्लोक हम लोगों ने चर्चा की, श्रवण किए, इस दास को तो ऐसा अनुभव आता है कि नींव है नाम। कि महापुरुषों की वाणी से भी हम सुने हैं कि नाम के बिना कोई भी भाव स्थिर नहीं रह सकता। अगर नाम जप की पूंजी है तो ये समस्त स्थिति, समस्त भाव अपने आप, जैसे समुद्र की ओर संसार की समस्त नदियां आकर पहुंच जाती है, वैसे नाम जापक के हृदय में भक्ति राज्य की, प्रेम राज्य की समस्त भाव आके हृदय में विराजमान हो जाती है। इसीलिए हम साधकों को अधिक से अधिक भगवान नाम का जप करते रहना चाहिए। और नाम जप करते करते ये ब्रज भाव, ये गोपी भाव, ये सुख सुखिया भाव, जिसमें हमारे प्राण प्रियतम प्रसन्न हो, बस वही चाहिए। शीश के मोल मिले तो ले लूं प्रीतम के दुख सारे, इन प्राणों की चिंता क्या जो मेरे प्राणनाथ परवारे। एक जन्म नहीं कोटि जन्म तक हमें नरक मिल जाए,
तदपि हूँ मेरे प्राणनाथ का रोम न दुख न पावे। ये है प्रेम। इसी प्रेम से ठाकुर जी रिश्ते हैं। इसीलिए अधिक से अधिक नाम जप करें और श्रीमन महाप्रभु की ये शिक्षाष्टक का बार बार श्रवण चिंतन मनन करते रहना चाहिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की